कहिए कैसे हैं आप। हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते? देखिए, जानते हम सभी हैं कि सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, पर फिर भी ज़्यादातर लोग सुबह जल्दी उठते ही नहीं है। इवन ये कहते मिल जाते हैं कि बहुत प्राउडली कि हम तो 12 बजे से पहले सो ही नहीं सकते, या हम तो रात को 1 बजे सोते हैं, या हम तो रात को 2 बजे सोते हैं। जबकि इम्प्रेशन पता है इस बात से पड़ता है कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं, मतलब सुबह कितनी जल्दी उठते हैं। पर फिर भी ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत कम है। और जो लोग बताते हैं ना कि हम तो सुबह इतने बजे उठ जाते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, हम 4:30 उठ जाते हैं, उनको ना लोग बड़ी अजीब सी निगाह से देखते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी उठ जाते हो? मतलब ऐसा करते हैं, उनके रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। मतलब ये जल्दी उठते हैं। फिर क्या बोलेंगे, हम तो नहीं उठ सकते, तुम कैसे उठ जाते हो इतनी जल्दी? तो आज प्रश्न यही है कि हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते, मतलब रीजंस क्या है, मतलब क्या क्या वजह हो सकती है। क्योंकि ये वजह जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सुबह उठने के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर हम जल्दी उठते हैं तो। वो कहते भी है ना, आगे वही बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, पीछे वो रह जाते हैं जिनको सूरज जगाता है। तो रीजंस क्या है, आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ 4 मेन रीजंस। तैयार हैं आप सुनने के लिए? सबसे पहला रीजन, हमारी सोच। हम तो जल्दी उठ ही नहीं सकते, मतलब मन में ना एक चीज बिठा रखी है, खौवा सा बिठा रखा है, नहीं नहीं हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। या फिर एक भ्रम, एक वहम पाला हुआ है कि मतलब ही नहीं कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, मतलब ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर ऐसे हो सकता है कि हमारी कंपनी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो कि रात को देर तक जागते हैं, जो कि सुबह जल्दी नहीं उठते। हम उनके साथ रहते हैं, हमारी सोच भी वैसी बन गई, हाँ हाँ ठीक है, सुबह जल्दी तो उठ ही नहीं सकते, मतलब सुबह जल्दी उठना तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमारी ये सोच हो जाती है, हमने अपनी ये राय बना ली। जबकि आपको पता है जो हमारी सोच है ना, सोच इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब असंभव कुछ भी नहीं है। जो हम सोचते हैं ना, हम वाकई में ये कर सकते हैं। तो मन को ये कहना चाहिए मैं क्यों नहीं कर सकता, अरे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। मतलब अगर हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको, हमारी सोच तो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम रात को बोल के सोए ना कि मुझे सुबह 4:30 बजे उठा देना अपने आप से, और सच्चे मन से, सुबह आंख एक बार जरूर खुलेगी। फिर आपके ऊपर है आप उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे, पर आंख जरूर खुलेगी। ये बेशक आप आजमा के देख लीजिएगा। पर जब आप बोलेंगे ना कि मुझे सुबह उठा देना, अपने आप से बात करेंगे, तो वो बिल्कुल सच्चे मन से बोलना है, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना खुद का। किस चक्कर में पड़ गए आप, मतलब नेगेटिव सोचने लग गए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए नहीं, मतलब कितना जबरदस्त टाइम होता है सुबह का, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने फायदे ही फायदे हैं सुबह जल्दी उठने के, सोच भी नहीं सकते। अब दूसरी बात कि क्यों हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आलसी हैं? हम आलसी हैं इसलिए हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। भाई हमारी आंख खुल जाती है सुबह, जैसे मान लीजिए हमने ये सोचा है कि 5 बजे उठना है, हम उठ जाते हैं, पर बिस्तर नहीं छोड़ते। मतलब जैसे अलार्म बजा, हमने अलार्म को बंद कर दिया, हमने किसी को बोला हुआ है कि आप हमें उठा देना, उन्होंने उठा भी दिया, तो हम करवट लेके लेट जाते हैं दोबारा कि अभी 10 मिनट में उठता हूँ, या 10 मिनट बाद फिर उठा देना। या अलार्म को बंद कर दिया कि चलो थोड़ी देर में उठ ही जाऊंगा मैं, अलार्म तो सुन ही लिया मैंने। हम आलसी हैं। जबकि पता है क्या होना चाहिए कि जैसे किसी ने उठाया या अलार्म बजा, एकदम से उठ जाना चाहिए, और उठ के अपना जैसे होता है ना कि सबसे पहले तो भगवान जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, मतलब सीधा सीधा भगवान जी को, फिर जो उठा रहे हैं आपको उनको गुड मॉर्निंग कि बड़ा अच्छा किया, जैसे अलार्म भी बज गया, थैंक यू अलार्म जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उठा दिया आपने, चलिए जी उठ के फिर जैसे वॉशरूम गए तो अपना ठंडे पानी की छपाकियाँ, मतलब वॉश करना है फेस ठंडे पानी से, ताकि फ्रेशनेस आ जाए, ये आलसपन जो आ रहा है ना ये भाग जाए। फिर अपने पैर छूने, अपने पैर छूने का क्या मतलब है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा सा वार्म अप करना है।
एक्सरसाइज नहीं होती, पहले हाथ ऊपर लेके जाते हैं फिर अपने पैर टच करते हैं, ये एक्सरसाइज करनी है। मतलब थोड़ा सा जैसे जो आपको पसंद है वो करना है, पर ये जो कुल मिला के कहने का मतलब है ना, खुद को आलसी नहीं बनाना, वक्त लगा दो वक्त बनाने में। देखिए हीरा तो भगवान जी ने हम सबको बनाया है, लेकिन चमकता कौन है? जो जितना घिसता है खुद को, जितना हम खुद को तराशेंगे ना उतनी ही चमक आएगी। तो निकल जाइए इससे बाहर कि हम तो आलसी हैं, या हम तो उठ नहीं सकते, या उठ जाते हैं पर बिस्तर नहीं छोड़ते, इतना अच्छा लगता है तकिया उस समय, बिस्तर इतना अच्छा लगता है, बस मन करता है और सोए रहो और सोए रहो। तो देखिए हमारे पास ना दो ऑप्शंस होती है जब सुबह उठते हैं ना हम, या तो सुबह उठ के अपना सपने ही देखते रहें, या फिर तुरंत उठ जाएं अपने सपनों को पूरा करें। अब तीसरी वजह की क्या हो सकती है? तीसरा रीजन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो ही डिस्टर्ब रहती हो। बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब रहती हो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारा सोने का टाइम भी फिक्स नहीं है। मतलब कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। उसकी वजह से वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई। आपको पता है जब हमारा एक ही टाइम होता है ना, जैसे मान लीजिए 9:30 का टाइम है, 9:30 हम सो जाते हैं, तो 9:30 जिस दिन हम नहीं भी सो रहे होंगे ना, उस दिन भी हमारी आंखें भारी भारी होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये होती है बॉडी क्लॉक। और ये जो डिस्टर्ब हो रही है इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि भाई जैसे हम सो तो गए, टाइम से सो गए, पर बीच में जैसे एक फ़ोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, वो देखने लगे, फिर दोस्त का फ़ोन आ गया, उससे बात करने लगे, तो बीच में होगी ना नींद डिस्टर्ब। वो जो सोना था हमें वो बातें करने में निकल गया, या टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल पे बात चैटिंग कर रहे हैं, इसमें निकल गया। या फिर एक रीज़न ये भी होता है कि हम रात को बहुत हैवी खा के सो रहे हैं, तो उससे क्या होता है जैसे पेट में गैस बन गई, भारीपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, या बीच में 2-2 3-3 बार उठना भी पड़ रहा है, मतलब इस तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पेट के साथ। तो हम प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं ले पाते। उससे क्या होता है कि जैसे बार बार उठ रहे हैं तो जो हमारी बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसमें यही करना है कि जब हम मतलब जब सो जाए ना, जब सो रहे हो हम रात को, तो एक बार एक तरफ रख दें अपना मोबाइल, या फिर रात को जब हम खा रहे हैं खाना तो बिल्कुल लाइट। देखिए रात को हमेशा लाइट खाना चाहिए खाना। वो कहते भी है ना कि जैसे ब्रेकफास्ट राजा की तरह होना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह, और डिनर भिखारी की तरह। मतलब डिनर कम से कम खाना चाहिए ताकि रात को डिस्टर्ब ना हो, मतलब सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छे से काम करता रहे, हमें उठना ना पड़े। तो अगर इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। नींद डिस्टर्ब नहीं होगी यानी हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सही टाइम पे काम करती रहेगी। सही टाइम पे सोएंगे तो सुबह सही टाइम पे आंख भी खुलेगी। अब आती है चौथी बात, चौथा रीजन कि क्या हो सकता है कि हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते। जो इसका मेन रीजन है ना, एकदम सॉलिड रीजन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रीजन ही नहीं है उठने के लिए, हम सुबह जल्दी क्यों उठे, कोई कारण कोई वजह ही नहीं है, इसलिए सोए रहते हैं। देखिए जिंदगी मिली है तो कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त बिताना जिंदगी नहीं है। आप कोई मकसद रखिए ना। ऐसे क्या क्या कर रहे हैं आप, मतलब कोई 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 गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है आपके सामने। जैसे एक आदमी है रिटायर हो गया, वो मैं सुबह जल्दी उठ के क्या करूंगा, सारा दिन घर पे तो रहना है, मैंने कौन सा ऑफिस जाना है। एक हाउसवाइफ है, मैंने कौन सा वर्किंग लेडी की तरह ऑफिस जाना होता है, सारा दिन घर पे रहना होता है, मैं जल्दी उठ के क्या करूंगी, मैंने क्या करना है जल्दी उठ के। वहीं एक वर्किंग लेडी है, उसको 9 बजे जाना होता है ऑफिस। उसको ये पता है कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठी तो घर के काम नहीं हो पाएंगे, नाश्ता नहीं बन पाएगा, बच्चों को तैयार करके स्कूल नहीं भेज पाऊंगी मैं, और खुद ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। इसलिए जैसे ही वो अलार्म बजता है या जैसे ही मतलब उठती है ना, वो तो एकदम से छोड़ देती है बेड कि मुझे उठना ही है। देखिए कोई ना कोई लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो कि हमें सुबह सुबह उठने पे मजबूर कर दे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, सिविल सर्विसेज का मान लीजिए, वो एग्जाम दे रहा है। सुबह क्या है कि 1 घंटा
तो वो ट्रैवल करके दूसरे शहर में जाता है, वहाँ कोचिंग लेता है, फिर वहाँ पर एक जॉब भी कर रहा है, जॉब करता है, फिर शाम को दोबारा ट्रेन लेता है, फिर वापस घर आता है। शाम तक वो इतना थक जाता है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती। तो उसको तैयारी भी करनी है, उसको एक अच्छा मतलब बड़ी पोस्ट पे भी आना है, उसका सपना भी है कि मेरे को करना है। तो उसके लिए बेस्ट टाइम यही है कि वो सुबह उठता है 4 बजे। सुबह 4 से 6 वो सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ाई करता है और खूब मेहनत करता है। मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, प्लस माइंड फ्रेश होता है, प्लस एटमॉस्फेयर एकदम फ्रेश होता है। तो वो खूब मन लगा के पढ़ाई करता है। फिर 6 बजे के बाद से उसकी रूटीन शुरू हो जाती है, वो कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बनाइए ना उसको। जैसे जो रिटायर्ड आदमी है वो ये सोच रहा है मैं सुबह उठ के जल्दी क्या करूँगा, अरे वो ये सोचे कि अब मेरे को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अब मुझे हेल्दी बनना है, मतलब ठीक रहना है ताकि मेरी सेहत ठीक रहे। तो मैं सुबह घूमने जाया करूँगा। सुबह सुबह का टाइम बेस्ट रहता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, प्लस इतना अच्छा माहौल होता है। वो ये सोचे। या जो हाउसवाइफ है वो ये सोचे कि मैंने अपनी लाइफ सारी इसी में नहीं बिताने की, बस काम काम काम, मैंने अपना भी सोचना है, मैंने अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो जो उसको शौक है, जैसे ऑनलाइन कोई उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया सुबह सुबह, क्योंकि सारा दिन तो उसके पास मरने तक की फुर्सत नहीं होती, सुबह सुबह का ऐसा टाइम है कि जिस समय सब सो रहे होते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो वो अपने मन का काम कर सकती है। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि अपना ना एक गोल होना चाहिए, मैंने कुछ करना है। जब भी उठेंगे आप, अब जैसे कि मैं अपना ही एक एग्जांपल बताती हूँ कि इस समय बजे हैं सुबह के 4। कितनी बार ऐसा होता है, मतलब ये जो सुबह के 4 बजे रिकॉर्डिंग करने का यही मतलब होता है कि अगर मैं लेट उठी किसी भी वजह से, तो सामने सड़क है, शोर शराबा, हॉर्न, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस आएगी, वो सारी इसमें आएगी। अब इसमें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांति है, आराम से कर पा रही हूँ। तो कितनी बार ऐसा होता है, मतलब समझ लीजिए 90% बार ऐसा होता है कि जैसे अलार्म मैंने लगाया होता है 3:30 का, तो अलार्म बजता नहीं है, मेरी आंखें खुल जाती है, मैं बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लेट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एकदम से मेरी आंख खुलती है और मैं अलार्म बंद करती हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए। अब वैसे एक बार अगर आपने खुद ही एक्सपीरियंस कर लिया ना सुबह जल्दी उठकर, मतलब कितना मैजिकल होता है, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है, मतलब एकदम शांति शांति होती है, एकदम खामोशी होती है। हमारा ना जैसे हम उस समय कुछ काम करें तो हम वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, हम कुछ सोच भी रहे हो बहुत अच्छे से सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। मतलब अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं, कुछ टाइम हम अपने ऊपर भी लगा लें, तो सारा दिन, पूरा दिन, मतलब एनर्जी लेवल हमारा डबल रहता है। देखिए सुबह का मतलब क्या होता है, सुबह का मतलब सिर्फ सनराइज ही नहीं होता कि सूर्य उदय हो गया, बल्कि ये सृष्टि की एक खूबसूरत घटना है, खूबसूरत, जहाँ पर अंधकार मिटा करना हमारे उम्मीदों का उजाला सूरज फैलाता है, अंधकार मिटता है, नई उम्मीदें, नई आशाएं जन्म लेती हैं। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।